हमारे क्रिप्टो कोर्स में आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को ही डेडिकेटेड है। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बिटबीएनएस एक्सचेंज को यूज करना है, डिफरेंट फीचर्स भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा एक्सचेंज को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करेंगे। अगर आपने एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अच्छे से यूज करना सीख लिया तो आप कोई भी इंडियन एक्सचेंज इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंडियन एक्सचेंजेस में जो फीचर्स हैं वो कॉमन ही है, सिर्फ थोड़ा सी यूआई का ही डिफरेंस है। मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है? जब आप इंडियन एक्सचेंज से ग्लोबल एक्सचेंज पे स्विच ओवर कर रहे हो, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है एंड दोनों के फीचर्स भी अलग हो जाते हैं। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस सबके फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ यूआई का ही फर्क होगा। हे फिन फार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज साथ मिलकर अपना लेसन नंबर 4 शुरू करते हैं। आप बिटबीएनएस पे लॉग इन करोगे तो आपको भी वही होम पेज दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन से लॉगिन करा है तो उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है। फीचर्स सारे के सारे सेम है, सबकी फंक्शनिंग सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, कौन सी जगह कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आपको वेबसाइट पे भी समझ आ गया तो आप ऐप में भी बहुत ईजिली कर पाओगे। तो शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आपको मार्केट सेक्शन समझाने वाला हूँ। मार्केट सेक्शन सबसे आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो एक बार मार्केट सेक्शन में जाते हैं। मार्केट सेक्शन में आप जैसे ही एंटर करोगे आपको ना सबसे ऊपर ही दिख जाएगा एक आईएनआर मार्केट और यूएसडीटी मार्केट। नाम से पता चल रहा है आईएनआर मार्केट हमारे इंडियन रुपी की मार्केट हो गई। यूएसडीटी मार्केट बहुत सारे लोग इसे डॉलर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। यूएसडीटी इज नॉट यूएस डॉलर। यूएसडीटी का नाम है टेथर और टेथर एक स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप इस वीडियो के लिंक पर जाकर आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बिल्कुल शॉर्ट में समझाना है तो यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है। अब आईएनआर मार्केट में जाते हैं तो आईएनआर मार्केट में वो सारी क्रिप्टो करेंसीज आपको दिख जाएंगी जो बिटबीएनएस एक्सचेंज पर लिस्टेड है एंड इनका ट्रेडिंग पेयर रुपी के साथ है। अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें तो कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी रुपी के बदले या तो खरीद रहे हो या तो बेच रहे हो। तो ये टेबल समझना बहुत ईजी है। सबसे पहला का आपका आ जाता है प्राइस का कॉलम। प्राइस का कॉलम कौन सी क्रिप्टो करेंसी का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। जैसे 1 इंच का 60.46 चल रहा है। अब 24 आवर्स परसेंटेज, इसका मतलब पिछले 24 घंटों में इसका प्राइस कितना चेंज हुआ। ग्रीन में तो ऑफकोर्स वो बड़ा है, जैसे इसमें 3.58% लिखा हुआ, मतलब 3.58% से इंक्रीज हुआ है। एंड वहीं अगर ये रेड में होता जैसे ACT क्रिप्टो नेगेटिव में दिखा रहा है 4.55%। अब 24 आवर्स में हाईएस्ट आपका कितना प्राइस गया है, जैसे 1 इंच का एग्जांपल लेते हुए कंटिन्यू करते 62 रुपीज़ गया है। एंड 24 आवर्स लो, पिछले 24 घंटों में सबसे लोएस्ट प्राइस कितना था तो 55.93। और फिर लास्ट कॉलम आ जाता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम आप देखोगे तो 96,000, जो ऊपर जो नंबर है ना वो इतनी क्रिप्टोस ट्रेड हुई हैं और नीचे रुपी में उसका कन्वर्जन कितना हो गया। अब आप रुपी का कन्वर्जन बिटकॉइन में भी देख सकते हो। जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, इसका कन्वर्जन एग्जैक्टली बिटकॉइन के फिगर्स में चेंज हो गया है। अभी मैं इसे रुपी में ही रहने दूंगा क्योंकि रुपी बहुत ही ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेकेंड आ जाता है हमारा यूएसडीटी मार्केट। यूएसडीटी मार्केट बिल्कुल आईएनआर मार्केट की तरह ही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ बिटबीएनएस ने थोड़ा ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्राइस इन आईएनआर भी दे दिया है। बाकी सब कुछ सेम है। प्राइस, 24 आवर्स की परसेंटेज, 24 आवर्स हाई, 24 आवर लो, वॉल्यूम इसमें आ जाता है कि यूएसडीटी मार्केट में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और आईएनआर मार्केट में कि आईएनआर मार्केट में कितना वॉल्यूम आपका ट्रेड हुआ है। अब जैसे हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का एग्जैक्ट वॉल्यूम दे रखा है ऑलमोस्ट 60 बिटकॉइन, 59.5 बिटकॉइन। इंडियन एक्सचेंजेस में अभी भी जो लिक्विडिटी है ना वो कम है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ 24 आवर्स में सिर्फ 60 बिटकॉइंस ट्रेड हुए हैं तो वो बहुत कम है कंपैरेटिवली ग्लोबल एक्सचेंजेस के हिसाब से। तो सारे इंडियन एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी ऐसी है, अभी भी लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुई है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही यहाँ पे बहुत अजीब है। एंड इवन आफ्टर टैक्सेशन इंडियन एक्सचेंजेस पे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो 75% से ज़्यादा गिर चुकी है। तो हमारा मार्केट सेक्शन बहुत छोटा सा ही था एंड बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल भी है। मार्केट सेक्शन का रिकैप, 2 तरीके की मार्केट्स हैं, आईएनआर और यूएसडीटी। आपको ऑलमोस्ट सारे इंडियन एक्सचेंजेस पे ये 2 मार्केट्स तो मिलेंगी एंड कभी कभार क्या होता है आपको एक XYZ मार्केट में बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे आईएनआर मार्केट है, यूएसडीटी मार्केट है, बिटकॉइन मार्केट है। अब बिटकॉइन मार्केट में क्या होता है, आप वो क्रिप्टोस बिटकॉइन के बदले खरीद रहे हो। अगर आप कोई और एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो BTC मार्केट का मतलब वहाँ पे ये हो जाएगा, जैसे अब मैं यहाँ पे कोई क्रिप्टो आईएनआर के बदले बाय एंड सेल कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई क्रिप्टो सीधा बिटकॉइन के बदले बाय एंड सेल कर रहा हूँ। तो फर्क यही हो जाता है। अगर आपको मार्केट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है
अच्छी बात है। नहीं क्लियर है, एक बार ये वापस से रिवाइज करो। तो अभी हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का, और वो होता है ट्रेडिंग का पार्ट। तो आपको सबसे पहले ट्रेड फीचर पे जाना है। आप ट्रेड पे जैसे ही जाओगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, स्टार्ट ट्रेडिंग, USDT पीयर टू पीयर और क्विक स्वैप। आपको स्टार्ट ट्रेडिंग पर जाना है सबसे पहले। बाय डिफॉल्ट हमेशा बिटकॉइन/INR पर ही खुलता है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो बाद में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको एक ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है। अब कैंडल स्टिक चार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स इन्वॉल्व रहती है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये चार्ट अभी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से चार्ट चेंज कर सकते हो। बिल्कुल आपका लाइन वाला ग्राफ हो गया, बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। आप इस पर होवर करोगे आपको प्राइस भी दिखाता रहेगा। तो अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट समझ में नहीं आता है, आप स्विच ओवर कर जाओ। ये चार्ट बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप बहुत आसानी से सीख भी जाओगे। एंड इस चार्ट को आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ या 1 ईयर पे स्विच कर सकते हो। अभी मैं इसे 1 डे पे ही रहने दूंगा। अब हमने मार्केट वाले सेक्शन में जो चीज़ें डिस्कस करी थी ना, वो चार्ट के नीचे वो सारी हैं। 18,20,000 इसका मार्केट प्राइस हो गया। 1 डे में कितना चेंज है? 5.66%। 24 का इसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया? 18,43,000। 24 आवर्स का लो ये रहा, 24 आवर्स का वॉल्यूम इतना। ये सब हमने मार्केट सेक्शन में डिस्कस किया था। तो अब चेंजेस क्या होते हैं? अगर आप नीचे स्वाइप करोगे तो आपको दिखेगी एक ऑर्डर बुक और एक ट्रेड हिस्ट्री। ऑर्डर बुक और ट्रेड हिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्डर बुक क्या होती है आपकी? ऑर्डर बुक आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, बाय ऑर्डर्स और एक सेल ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर्स, जितने भी बायर्स खरीदने को तैयार बैठे हैं बिटकॉइन एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अगर आप ध्यान से देखोगे जितने भी ग्रीन में है ये बाय ऑर्डर्स है। जैसे कोई बायर अभी रेडी बैठा है 0.24 बिटकॉइन खरीदने के लिए, एंड वो पर बिटकॉइन 18,20,000 देने को तैयार है। सिमिलरली कुछ सिर्फ ₹1 के डिफरेंस पे कोई इतना वॉल्यूम भी खरीदने को तैयार बैठा है। तो सेल में क्या है? कोई सेलर इतने प्राइस पर इतना वॉल्यूम बेचने को तैयार बैठा है। जैसे 18,23,000 पर है, फिर कोई सेलर 18,24,000 मांग रहा है बिटकॉइन के 1 बिटकॉइन के बदले। तो ऐसे ही डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट प्राइसेस पर सेट है। अब नोट करने वाली बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके बाय प्राइसेस हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। एंड जो सेलिंग प्राइस है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन होते हैं। क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, अगर आप कोई मार्केट में चीज़ बेचने जा रहे हो तो आप हाईएस्ट बायर को ही बेचना चाहोगे, लोएस्ट को तो बेचोगे नहीं। तो इसलिए हमेशा हाईएस्ट बायर का प्राइस सबसे ऊपर रहता है। अब आप एज अ बायर मार्केट में जा रहे हो और वो चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप सबसे सस्ता सेलर ढूंढोगे। तो इसलिए जो सबसे कम में बेच रहा है वो सबसे ऊपर अरेंज रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपके जो बाय प्राइसेस हैं वो डिसेंडिंग में क्यों अरेंज रहते हैं और जो सेल प्राइसेस हैं वो आपके असेंडिंग में क्यों अरेंज रहते हैं। अब नोट करने वाली चीज़ है ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री क्या होती है? इतने टाइम पर इतना वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन ट्रेड हुआ है, इतने प्राइस पर ट्रेड हुआ है। अब जो आप मार्केट प्राइस देखोगे और जो ये वाला प्राइस देखोगे हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ये आपका मार्केट प्राइस डिनोट करता है। मार्केट प्राइस होता क्या है? जिस लास्ट प्राइस पे ट्रेड हुई होती है। तो ये लास्ट प्राइस है, इसलिए यही मार्केट प्राइस है। तो ये दोनों हमेशा आपको सेम मिलेंगे। अब और नीचे आ जाते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं। अब बिटबीएनएस पे आपको 4 टाइप के ऑर्डर्स मिलते हैं: लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर। आज की वीडियो में हम 2 ऑर्डर्स पे फोकस करने वाले हैं, लिमिट और मार्केट, क्योंकि ये 2 वाइडली यूज्ड ऑर्डर्स होते हैं एंड बाकी मेजॉरिटी एक्सचेंजेस पर आपको हो सकता है स्टॉप लिमिट ना मिले। ब्रैकेट ऑर्डर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बिटबीएनएस एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। इनकी लिंक्स आपको अलग से मिल जाएंगी, इनको बहुत शॉर्ट में समझ लेंगे। मेन काम क्या आता है? लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। एंड ट्रस्ट मी, आप भी 90% ऑफ द टाइम यही यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट ऑर्डर समझ लेते हैं। मार्केट ऑर्डर सबसे ईजी ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर में आप 2 चीज़ें देख सकते हो, अमाउंट और वॉल्यूम। अगर जैसे ऊपर बिटकॉइन खुला हुआ था तो मैं कितना बिटकॉइन मतलब कितने अमाउंट का खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये का खरीदना है। वॉल्यूम क्या होता है? मुझे कितना बिटकॉइन खरीदना है, 1 बिटकॉइन खरीदना है, 0.5 खरीदना है, 0.1 खरीदना है। तो मेरा वॉल्यूम में आ गया। अमाउंट में क्या? आप INR में वैल्यू डाल रहे हो। अब मार्केट ऑर्डर काम कैसे करता है? मार्केट ऑर्डर जो भी प्राइस अवेलेबल होगा ऑर्डर बुक के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके लिए उतना बिटकॉइन परचेज कर देगा।
ऑटोमेटिकली वो क्रिप्टो करेंसी परचेज कर देगा। अभी बिटकॉइन खोल रखा है इसलिए मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। सपोज आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया 1 बिटकॉइन का, तो जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा बिटबीएनएस आपके लिए ऑटोमेटिकली खरीद देगा। मार्केट ऑर्डर क्लियर है। मार्केट ऑर्डर सबसे इजी ऑर्डर होते हैं, स्टॉक्स में भी यूज होते हैं, आपकी क्रिप्टोज में भी यूज होता है। आप किसी भी चीज में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर दोनों यूज होते हैं। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? अब लिमिट ऑर्डर में आप एक चीज देख रहे होगे, प्राइस का सेक्शन अलग ऐड हो गया, मार्केट ऑर्डर में नहीं था। प्राइस का सेक्शन इसलिए ऐड हुआ है कि मार्केट प्राइस चल रहा है सपोज 18,20,000, मुझे खरीदना है 18 लाख में, तो मैं यहाँ 18,20,000 की जगह मैं यहाँ पे 18 लाख पुट कर दूंगा। और कितना वॉल्यूम मुझे खरीदना है, सपोज मुझे 1 बिटकॉइन खरीदना है, तो मैं 18 लाख रुपीस पे खरीदने को तैयार हूँ। अब जब मार्केट का प्राइस ऑटोमेटिकली 18 लाख पर आ जाएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे 18 लाख पर एक बिटकॉइन मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट आपके दिए हुए प्राइस की तरफ मूव करे। अगर मैं 18 लाख की जगह यहाँ पे डाल दूं, मुझे एक बिटकॉइन 1 रुपये में परचेज करना है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 1 रुपये तो कभी पहुंचने नहीं वाला। ठीक है, मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया, लेकिन मार्केट कभी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं कि मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाए। सेम चीज आपके सेल में भी काम करती है कि अगर आपको सेल करना है तो इतना वॉल्यूम इतनी प्राइस पे मुझे सेल करना है, तो आपको ये टोटल बता देगा। जैसे कि मुझे 1 बिटकॉइन सेल करना होता तो यहाँ पे प्राइस है 18,20,000, ऑटोमेटिकली इसने पुट किया, अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ समझाने के लिए। तो आप चेक करोगे आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है 18,16,000 का। आप बेच रहे हो 18,20,000 में, लेकिन आपको रिसीव हो रहे हैं 18,16,000। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रहा है उतने की आपकी ट्रेडिंग फीस चार्ज हो रही है। वैसे अगर आपने बाय में भी नोटिस किया होता, जैसे अभी यहाँ पे 1 रुपी डाला हुआ है, तो जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो 1.01 रुपी आ रहा है, तो 0.1 की मुझे ट्रेडिंग फीस भी देनी है। करंटली बिटबीएनएस पे जो ट्रेडिंग फीस है वो 0.25% की है। तो आई होप आपको लिमिट ऑर्डर भी समझ में आ गया, आपको मार्केट ऑर्डर भी समझ में आ गया। मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जो भी प्राइस चल रहा है मैं खरीदने या बेचने को तैयार बैठा हूँ। लिमिट ऑर्डर होता है कि नहीं जी, मुझे इस प्राइस पे नहीं खरीदना है या नहीं बेचना है, मुझे तो भाई इस प्राइस पे ही खरीदना और मैं इसी प्राइस पर बेचूंगा। तो आपने वो ऑर्डर लगा दिया, अगर मार्केट की कंडीशन वहां तक पहुंचती है तो आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। ट्रेड का आप अलग सेक्शन डिस्कस करेंगे, यूएसडीटी पीयर टू पीयर। अब यूएसडीटी पीयर टू पीयर क्या होता है? मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है। अब अगर आपको बिटबीएनएस पे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर यूएसडीटी बाय एंड सेल करना हो, आप ट्रेड में भी जाके कर सकते हो। जस्ट यूएसडीटी पीयर टू पीयर बिटबीएनएस का एक अलग फीचर है कि आप रादर देन एक्सचेंज में पैसे ट्रांसफर करोगे, फिर ट्रेड करोगे, फिर कहीं ट्रांसफर करोगे, इसके बजाय जो भी सेलर है आप उसके अकाउंट में सीधा आईएनआर ट्रांसफर कर दो एंड सेलर आपके अकाउंट में यूएसडीटी ट्रांसफर कर देगा। तो कॉन्सेप्ट यही है यूएसडीटी पीयर टू पीयर का, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे मैं यूएसडीटी पीयर टू पीयर कभी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये होता है कि अगर आप पीयर टू पीयर कर रहे हो तो अगर आप जितनी बार भी बाय करोगे आपको हर एक दूसरे सेलर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। उससे अच्छा एक्सचेंज में ही सीधा पैसे डालो, आपकी यूपीआई पेमेंट भी सपोर्ट हो जाती है। तो अब लास्ट हमारा एक फीचर रह गया है ट्रेड सेक्शन का, दैट इज क्विक स्वैप। क्विक स्वैप मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है बिटबीएनएस का, क्योंकि क्विक स्वैप आपको इनेबल करता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज बिटबीएनएस पे लिस्टेड नहीं भी हैं आप वो भी परचेज कर सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है कि आप वो क्रिप्टो करेंसी ना डिपॉजिट कर सकते हो इस एक्सचेंज पे, ना विड्रॉ कर सकते हो। आपने खरीद ली तो आप वापस उसे बेच ही सकते हो, आप उसे कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक एडवांटेज भी है जब उन्हें पता चलता है कि एक अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है या मुझे इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखना है। इन फ्यूचर हो सकता है बिटबीएनएस ऐड कर दे तो इन्वेस्ट करके रख देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट बिटकॉइन सिलेक्टेड है, लेकिन बिटकॉइन ऑलरेडी बिटबीएनएस पे लिस्टेड भी है, तो ज़रूरत नहीं है आपकी क्विक स्वैप से खरीदो। बिटकॉइन की बदले चलो मैं एक और क्रिप्टो करेंसी डाल देता हूँ, बीम। तो बीम बिटबीएनएस पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन क्विक स्वैप के जरिए मैं ये क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ। दिखा देगा कि आपको मिनिमम, जैसे इसमें दिखा रहा है 1.33 खरीदनी है, तो मैं 1.33 डाल दूंगा तो मुझे दिखा देगा कि ऑलमोस्ट 15 रुपी का दिख रहा है। और करंट प्राइस उसका क्या चल रहा है? 11.23 चल रहा है। वो हमेशा ही मार्केट प्राइस पे टिक्ड रहता है। अगर आपको मार्केट प्राइस हटाना है तो आप कोई अपना प्राइस पुट कर सकते हो। वो लिमिट ऑर्डर और आपका मार्केट ऑर्डर वाला हिसाब होगा। एंड जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है आपके बैलेंस में दिख जाएगा, लेकिन वही कंडीशन है कि आप ना इसे कहीं ट्रांसफर कर सकते हो और ना ये क्रिप्टो करेंसी आप डिपॉजिट कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। तो क्विक स्वैप एक इंटरेस्टिंग फीचर है वो क्रिप्टो करेंसीज परचेज करने के लिए जो आपको लगता है मार्केट में आगे जाके उनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती है।
तो अब हमारा ट्रेड सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने 3 चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं, स्टार्ट ट्रेडिंग, यूएसडीटी पीयर टू पीयर और क्विक स्वैप। अब बारी है अपने अगले फीचर को डिस्कस करने की। अब हमारा अगला फीचर है मार्जिन। अब मार्जिन डिस्कस करने से पहले मुझे आप लोगों से एक चीज़ जाननी है। आपने एक बिटकॉइन परचेज कर लिया आज 18 लाख रुपए में, एंड आपने अपना मन बना रखा है कि मैं एक बिटकॉइन 1 करोड़ से पहले तो नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बिटकॉइन 1 करोड़ चाहे 1 साल में पहुंचे, चाहे 2 साल में पहुंचे, चाहे 3 साल में पहुंचे, आप उसे बेचने नहीं वाले। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपको आपकी होल्डिंग्स पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? मतलब आपने बिटकॉइन जहाँ 3 साल के लिए होल्ड कर रखा है, अगर आपको वहाँ 3 साल में 10% इंटरेस्ट भी मिल जाए एनुअली, तो वाई नॉट? मतलब वो 1 करोड़ का अमाउंट जब आप बेच रहे होगे तो शायद वो 30 लाख आप एक्स्ट्रा बेच पाओगे। अब इस चीज़ पे तो कोई डिनाई नहीं करेगा। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन लेंडर्स एंड बोरोर्स को मिलाता है। मार्जिन फीचर में आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, या तो बोरो या लेंड। लेंड क्या होता है? आपने एक बिटकॉइन खरीदा, आपने यहाँ पे बिटकॉइन डाल दिया कि मैं एक बिटकॉइन उधार पर देने को तैयार बैठा हूँ। कितने दिन के लिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हो, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, या फिर 90 दिन के लिए, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद आप इंटरेस्ट भी डिसाइड कर रहे हो कि मैं भाई 10% इंटरेस्ट पर ही दूंगा एनुअली, मैं इससे सस्ता नहीं देने वाला। अगर कोई उधार पे इस इंटरेस्ट पे लेने को तैयार हो जाता है तो आपकी एक ट्रेड एग्जीक्यूट मानी जाती है। तो उसके पास बिटकॉइन पहुंच जाते हैं, जितने भी दिनों के लिए आपने दिए होंगे। अगर आपने यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए करे होते तो उसके पास 1 हफ्ते के लिए चले जाते हैं, एंड 1 हफ्ते बाद वो आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी वापस करेगा विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आपने फिक्स कर रखा है। तो ये तो हो गया लैंड वाला काम। अब बोरो वाला काम क्या होता है? अब आप ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स शॉर्टिंग बहुत करते हैं मार्केट में, तो उन्हें एकदम से क्रिप्टो करेंसीज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो उधार पर ले लेते हैं एंड विद इंटरेस्ट वापस भी कर देते हैं। तो बोरो में भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको 1 बिटकॉइन चाहिए तो आप 1 बिटकॉइन डाल दो, कितने दिनों के लिए चाहिए वो भी आप पुट कर सकते हो, एंड कितना इंटरेस्ट आप एक लेंडर को देने को तैयार। जैसे मैं भाई 10% इंटरेस्ट पे देने को तैयार था, लेकिन जब मुझे उधार पर चाहिए ना, मैं तो भाई 5% इंटरेस्ट ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाला। किसी को मुझे उधार पर देना है तो दे दो। तो आप ऐसे लेंड और बोरो ऑर्डर्स पुट कर सकते हो। तो आपको मार्जिन ऑर्डर्स की भी एक ऑर्डर बुक दिख जाएगी, पूरी एक ऑर्डर बुक ही है। यहाँ पे बोरो ऑर्डर्स भी हैं, साथ ही साथ आपको लेंड ऑर्डर्स भी दिख जाएंगे। मतलब ये बंदा इतना अमाउंट देने को तैयार है, इतने % इंटरेस्ट के और इतने दिनों के लिए। सिमिलरली आप बोरो पर भी जा सकते हो। बोरो पे भी कोई इतना वॉल्यूम उधार पर लेने को तैयार है, इतना इंटरेस्ट भी देने को तैयार है, लेकिन उसे 30 दिनों के लिए चाहिए। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हो। अगर आपको किसी को क्रिप्टो करेंसीज उधार पर देनी है तो आप बोरो ऑर्डर्स चेक कर सकते हो। अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज उधार पर लेनी है तो आप लेंड ऑर्डर्स वगैरह चेक कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मार्जिन फीचर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसको मैंने होल्ड करके रख रखा है, एंड मैंने प्लान नहीं कर रखा कि मैं अगले 2-3 साल तक उन्हें बेचने वाला हूँ। तो वाई नॉट कि मैं उस पर इंटरेस्ट जमा करता हूँ। तो हमारा मार्जिन फीचर भी अब यहाँ पर खत्म होता है। मार्जिन फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करने का सोच रहे हो तो वाई नॉट आप उसमें इंटरेस्ट गेन करते रहो। एंड दूसरा, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्टिंग करते हो मार्केट में, तो आपको पता ही होगा कि आपको क्रिप्टो करेंसीज की ज़रूरत पड़ जाती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ, वो आगे जाके वैसे समझने वाले हैं इन डिटेल में जब हम ट्रेडिंग सीखेंगे। प्रिंसिपल ये काम करता है कि आज बिटकॉइन 18 लाख का ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपने ट्रेडिंग एनालिसिस कर रखी है, टेक्निकल एनालिसिस कर रखे हैं, एंड आपके एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन 17 लाख तक जा सकते हैं। तो आपने 18 लाख पे लोन पर ले लिया, 18 लाख पे आपने मार्केट प्राइस पर सेल आउट कर दिया, एंड जब मार्केट में वापस से 17 लाख पे पहुंचेगा तो आपने 17 लाख पे वापस बाय किया। तो अब डिफरेंस क्या हुआ? 1 लाख का हुआ। 1 लाख में आपको अभी 1 बिटकॉइन वापस स्वैप करना है, तो आपने 17 लाख का बिटकॉइन तो कर दिया, विद इंटरेस्ट करना है। तो उस पर जो भी 2-3 हज़ार रुपये का जितने का भी आपका इंटरेस्ट है आपने वो भी कर दिया, जो बाकी होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यूजुअली ट्रेडर्स जो होते हैं बोरो करना पसंद करते हैं क्रिप्टो करेंसीज, एंड इसलिए मार्जिन फीचर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। तो अब हमारा अगला फीचर क्या है? अगला फीचर हमारा फिक्स डिपॉजिट्स है। डेरिवेटिव्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव्स अभी भी इसके टेस्ट नेट पर ही है, एंड मैं डेरिवेटिव्स तभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ जब आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेरिवेटिव्स नॉर्मल आपके बाय एंड सेल ऑर्डर्स की तरह काम नहीं करता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। डेरिवेटिव्स में आपकी यूजुअली 2 ही चीज़ें आती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप जाते हो तो ये चीज़ आपकी स्टॉक्स में भी अवेलेबल है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ।
फिक्स डिपॉजिट्स नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में होते हैं, आपने अपने पैसे इतने टाइम पीरियड के लिए लॉक कर दिए एंड आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहता है। आप पैसे फिक्स डिपॉजिट में विड्रॉ नहीं कर सकते। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। जैसे अगर मैं नीचे स्वाइप करता हूँ तो आपको दिखेगा एक BNB मेगा FD। BNB मेगा FD पे आपको 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है। मिनिमम डिपॉजिट है 0.1 BNB का एंड लॉक इन पीरियड है 30 डेज का। इंटरेस्ट आपका एनुअली है, तो अगर आप 30 दिन के लिए लॉक करते हो तो आपको 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम जैसे BNS पे आपको 20% का मिल रहा है, बिटकॉइन पे 10% का मिल रहा है, केक पे आपको 40% का मिल रहा है। इवन इससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट मैंने देखे हैं। एंड अगर आप नीचे आओगे USDT पे आपको 18% का मिल रहा है, कुछ 15% का। डिफरेंट लॉक इन पीरियड्स पे डिफरेंट का APY है। जैसे इस पर 90 डेज पे आपको 18% का मिल रहा है, हाफ ईयरली पे आपको 14% का मिल रहा है, एनुअली पे आपको 15% का मिल रहा है। तो डिफरेंट लॉक इन पीरियड्स पे आपका डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो जैसे हमने मार्जिन वाले फीचर में डिस्कस किया था, मार्जिन वाले फीचर में एक फ़ायदा होता है कि आप वहाँ पे डेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में डेज ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो डेज आप डिसाइड नहीं कर रहे होते, ना आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रहे होते हो, आपको दोनों चीज़ें पहले से ही मिलती हैं। और फिक्स डिपॉजिट सारी क्रिप्टो करेंसीज के लिए अवेलेबल भी नहीं। अगर मैं देखूँ तो USDT, केक, BNB था, इथेरियम था, बिटकॉइन था और एक BNS था। मतलब सिर्फ इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। लेकिन मार्जिन में जो था, मार्जिन में बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, जो कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं। अब वो आपके एसेट एलोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट्स में रखना है, आपको फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा प्रेफर करने हैं या फिर आपको मार्जिन में करना है। मैं वैसे दोनों का बैलेंस लेकर चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं 100% मार्जिन पे जाता हूँ, 100% फिक्स डिपॉजिट्स पे जाता हूँ। वैसे भी मैं बहुत ही कम वॉल्यूम रखता हूँ किसी भी एक्सचेंज पर, तो जितना वॉल्यूम भी है मैं उसमें भी डिवाइड करके चलता हूँ कि मुझे इतना परसेंटेज जो है फिक्स डिपॉजिट में रखना है, इतना मुझे मार्जिन में रखना है। क्योंकि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट्स में रखा तो अगर मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो आप अपनी क्रिप्टोज विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन मार्जिन में आप कर सकते हो। तो हमारा फिक्स डिपॉजिट फीचर बहुत छोटा सा था, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट फीचर मुझे BitBNS का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर भी लगता है, क्योंकि जब आप प्लानिंग कर रहे हो हॉडल करने के लिए तो व्हाई नॉट आप उस पर इंटरेस्ट गेन करते हो। तो अपने अगले फीचर की तरफ चलते हैं, फाइनेंस में आपको बता देता हूँ लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड में क्या होता है, कभी कभार कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपनी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स लाते हैं। ICOs, IDOs, IEOs, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ICOs इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, IDOs इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, IEOs इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। जो भी हो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट नया आ रहा है मार्केट में, फंड्स रेस करना चाहते हैं, जैसे हमारे स्टॉक्स में IPOs होते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में भी होते हैं। तो अगर लॉन्च पैड में कोई प्रोजेक्ट आता है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप लॉन्च पैड के थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली पूल सेल्स है। पूल सेल्स क्या है? पूल सेल्स BitBNS आपको स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज 50% के डिस्काउंट पे देता है। मैंने भी इसमें बिटकॉइन खरीदा था, बिटकॉइन मुझे फ्लैट 50% के डिस्काउंट पे मिला था। आई डोंट नो इन्होंने ये बंद कर दिया, क्या हुआ था। लास्ट ये नवंबर 26 का ही दिखा रहा है। नवंबर 26 कौन सा? 2020 का आई गेस, नॉट 2021, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे 10 बिटकॉइंस एट 50% ऑफ, 20 बिटकॉइंस एट 50% ऑफ। तो इन रियलिटी हाँ, मुझे भी बिटकॉइन मिल रखा है 50% ऑफ में उसके मार्केट रेट के हिसाब से। तो पूल सेल्स इसका इंटरेस्टिंग फीचर था। आई डोंट नो वाई इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है या क्या है। 1-1.5 साल से फीचर लाइव नहीं हुआ है। लॉन्च पैड मुझे याद है, लॉन्च पैड में अभी रिसेंटली एक आया था, आई गेस इनकी वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। कॉइन वेल्थ नहीं, वो चॉइस करके था, एंड चॉइस का जो इनका लास्ट IDO गया था वो 6 टाइम्स के प्राइस पे ओपन हुआ। आई गेस $0.2 का उसका प्राइस था, लेकिन उसकी जो ओपनिंग हुई वो $1.2 पे हुई। हमारे फाइनेंस फीचर में बस एक चीज़ रह गई है, हार्डवेयर वॉलेट। BitBNS का अपना हार्डवेयर वॉलेट भी अगर आपको खरीदना हो तो आप वो जाके शॉप कर सकते हो। मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा, वो जस्ट आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। तो हमने लेफ्ट साइड पे जितने भी फीचर्स है वो सब डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको राइट साइड के फीचर्स पे ले जाना चाहूँगा। राइट साइड में मैं सबसे पहले आपको वॉलेट सेक्शन में लेकर जाऊँगा। वॉलेट सेक्शन में सिंस एक डमी अकाउंट है, इसमें सारे बैलेंसेस 000 ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यही वो क्रिप्टो करेंसी थी जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, CHO, जो अभी लिस्ट हुई थी वहाँ पे, ठीक है। अब क्रिप्टो वॉलेट और फाइएट वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट 0 वर्थ दिखा रहा है, फाइएट वॉलेट भी मेरी 0 वर्थ दिखा रहा है। फाइएट वॉलेट में वो आपके इंडियन रुपी स्टोर करेगा, जो भी आप अपने बैंक अकाउंट से इसमें ट्रांसफर करते हो। आपने 1000 रुपये डिपॉजिट कर रखे होते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये दिखाता है।
क्रिप्टो वॉलेट में आपको वो सारी क्रिप्टो करेंसीज दिखाएगा जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है एंड क्या उनकी करंट वर्थ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे होते हो, जो भी आपके वॉलेट्स एक्सचेंज में होते हैं, ये आपके वॉलेट्स नहीं होते इन रियलिटी। ठीक है, अभी आपका अकाउंट है, यहाँ पे आप ही का वॉलेट शो कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये आपका वॉलेट नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज में क्या चीज़ फॉलो होती है, दे आर समथिंग नोन एज कीज, प्राइवेट कीज जिनको कहते हैं। प्राइवेट कीज जिसके पास होती है वही एक्चुअल में उन क्रिप्टोज को ओन करता है। आप किसी भी एक्सचेंज के पास जाओ, उनकी जो प्राइवेट कीज होती है ना, वो उस एक्सचेंज के पास होती है, वो आपके पास नहीं होती। तो जो भी क्रिप्टोज मेरे वॉलेट में शो कर रहा है, ठीक है, वो मेरे अकाउंट में शो कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी में उसे ओन नहीं कर रहा। अगर आप इस चीज़ पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये क्रिप्टो वॉलेट्स वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स पता चल जाएंगे कि होते क्या है, एंड इन रियलिटी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आप एक एक्सचेंज पर स्टोर करके रखते हो, वो आप ओन नहीं करते, वो एक्सचेंज ओन करता है। तो कभी भी एक्सचेंज पर कोई हैक होता है तो एक्सचेंज लायबल नहीं होता है आपके फंड्स आपको वापस करने के लिए। क्रिप्टो में एक सेइंग बहुत ज़्यादा फेमस है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो जब भी मैं क्रिप्टो करेंसीज बाय एंड सेल करता हूँ, मैं बहुत ही छोटा सा अमाउंट ही एक्सचेंज पर स्टोर करके रखता हूँ, बाकी मैं अपने वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर देता हूँ जिनकी कीज मेरे पास है। तो उस वॉलेट की सारी जिम्मेदारी मेरे पास है, मुझे एक्सचेंज पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक्सचेंज मेरे क्रिप्टोज को सेफ रखेगा, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैकर्स का फेवरेट स्पॉट होते हैं। तो मैं आपको भी यही चीज़ एडवाइस करूँगा कि अगर आप एक बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप 10,000 करो, 20,000 करो, 30,000 करो, तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रांसफ़र करो, क्योंकि मेजॉरिटी फंड्स हो सकता है आप ट्रांजैक्शन फीस में निकाल दो। लेकिन जहाँ पे आप एक बड़े अमाउंट में कर रहे हो, तो वहाँ पर आप हमेशा अपने क्रिप्टो एक्सचेंज से अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करके रखना। और क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में और जानने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ये वीडियो की लिंक फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वॉलेट सेक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक फीचर्स बताने वाला हूँ। ये आपका नोटिफिकेशन सेंटर हो गया, ठीक है, ये आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, INR से आपको डॉलर करना है, दुबई की करेंसी करनी है, आप वो कर सकते हो। ऑर्डर्स में क्या आ जाता है आपके ओपन ऑर्डर्स मतलब जो आपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए होते हैं। आपने कोई बाय ऑर्डर लगा रखे, सपोज 17 लाख पे बिटकॉइन का, एंड बिटकॉइन अभी 18 लाख पे ट्रेड हो रहा है, तो आपको ओपन ऑर्डर्स पे ट्रेड होता है। ट्रेड हिस्ट्री आपकी ट्रेडिंग की पूरी हिस्ट्री दिखा देगा। ट्रेड रिफंड हिस्ट्री, जो आप ट्रेड कभी कैंसिल कर देते हो उसका जो आपके पास रिफंड आता है, सेम आपको मार्जिन ऑर्डर्स में भी मिल जाएंगी। एंड फिक्स डिपॉजिट्स, अगर आपने उसमें डिपॉजिट करा होगा तो ऑन गोइंग, कंप्लीटेड, ये सारी डिटेल्स आपको ऑर्डर सेक्शन में मिल जाएंगी। आप एक चीज़ आ जाते हैं, थोड़े से अगर आपको चेंजेस करने हो तो आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद मैं जाऊँगा सबसे पहले सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करूँ। मुझे नहीं पसंद जब मैं बिटबीएनएस पे लॉगिन करूँ मैं डैशबोर्ड पेज पे जाऊँ, मुझे ट्रेड पेज ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे कन्फर्मेशन बॉक्स बार बार ट्रेड पेज पे नहीं चाहिए होता। लेकिन स्टिल हम क्रिप्टो कोर्स शुरू से कर रहे हैं, मैं ये फीचर ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा ये फीचर आप देखो, आपको एक बार ट्रेडिंग की आदत लग जाए, एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर ये फीचर आप ऑफ करना। ये बिल्कुल ऑप्शनल फीचर है, अगर आपको ये फायरवर्क्स वाला फीचर चाहिए तो आप ये कर सकते हो। लेकिन मैं इसे ट्रेड पे कॉपीज करके बंद कर देता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। फीस लाभ में आपको बता देता हूँ, बिटबीएनएस पे 0.25% की ट्रेडिंग फीस आपकी चार्ज हो रही है। लास्टली, अगर आपको बैंक अकाउंट्स अपने डालने हैं, इसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको टास्क दिया था KYC वेरिफिकेशन का, आई होप आपने KYC कर ली हो। ये डमी अकाउंट है, इसमें KYC नहीं हो सकती। सिक्योरिटी 2FA, हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना, हमेशा। मैंने आपको फर्स्ट लेसन में ही बताया था, साफू में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मस्ट होता है। एंड ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बिना आपको 2FA के क्रिप्टो विड्रॉल सपोर्ट नहीं करते। जैसे बिटबीएनएस भी आपका क्रिप्टो विड्रॉल सपोर्ट नहीं करता है, इवन बाकी कोई भी एक्सचेंज नहीं करता है। शायद ही कोई एक आधा एक्सचेंज होगा जो बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के आपके विड्रॉल सपोर्ट करता है। तो हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर लेना। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के क्या क्या डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में मार्केट फीचर डिस्कस की है। मार्केट फीचर सबसे आसान फीचर है, एंड फिन फार्म में तो मुश्किल चीज़ें वैसे ही नहीं सिखाते हैं। खुद बताओ, पूरे वीडियो में कुछ मुश्किल लगा? सब कुछ तो आसान था, बहुत ईजी है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सब कुछ सीखना। तो हमने मार्केट फीचर डिस्कस कर लिया, हमने ट्रेडिंग फीचर्स में भी 3 अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी, हमने मार्जिन भी डिस्कस किया, हमने फिक्स डिपॉजिट भी डिस्कस किया कि कैसे आप अपने ही क्रिप्टो करेंसीज पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा सकते हो।
फिर हमने फाइनेंस में भी जाके देखा लॉन्च पैड क्या होता है, पूल सेल्स क्या होती हैं। मोर सेक्शन में हम इतना गए नहीं क्योंकि मोर सेक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें। गिफ्ट वाउचर्स हैं, नोट स्टेटस है। नोट स्टेटस ये कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज की नोट्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है वो सब दिखा रहा है। डेरिवेटिव्स टेस्ट नेट में है, डेरिवेटिव्स भी हमने डिस्कस नहीं करे हैं। डेरिवेटिव्स मैंने आपको पहले भी बताया, मैं सिर्फ उनको ही रेकमेंड करता हूँ जिनको मार्केट में टाइम हो चुका है, क्योंकि डेरिवेटिव्स आर नॉट लाइक योर बाय एंड सेल ऑर्डर्स। डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। हमने ऑर्डर सेक्शन भी डिस्कस कर लिया, वॉलेट सेक्शन भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमें INR करेंसी ही चाहिए, नोटिफिकेशन सेंटर एंड प्रोफाइल। तो एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये अब आपको भी पता चल चुका है। तो अब आते हैं मेन चीज़ पर। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मुझे वो लाइक बटन प्रेस चाहिए। फिनफार्म चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पैसे ट्रांसफर करना सीखने वाले हैं, हम अपनी पहली ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी जानेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।